सारेगामा कारवा 2.0 कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। आज एक बार फिर लौट आई हूं आप सभी के लिए गोल्डन एरा के सुपर हिट गाने और उनसे जुड़े आर्टिस्ट के किस्से कहानियां लेकर। वैसे आप जानते ही हैं कि ये सारे गाने आप मेरे सारेगामा कारवा से सुनेंगे, जिसमें 5000 सुनहरे गाने हैं। और इन्हीं गानों में से आज की मेरी प्लेलिस्ट है हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री के नाम जिनके इमोशंस डायलॉग से ज्यादा आंखों से बयां होते थे, जिनका किसी भी एंगल से शॉट ले लो सीन परफेक्ट ही होता था। शी हैड दैट काइंड ऑफ अ कैमरा फ्रेंडली फेस। मैं बात कर रही हूं द गॉर्जियस, द वेरी टैलेंटेड नूतन जी की, जिन्होंने ड्रामा और रोमांस से लेकर कॉमेडी तक हर जॉनर में अपनी वर्सेटैलिटी साबित की है। नूतन जी का फैमिली बैकग्राउंड भी फिल्मों से ही था। उनके पिता थे फिल्म मेकर कुमार सेन समर्थ जी और माँ एक्ट्रेस शोभना समर्थ जी। नूतन जी को भी बचपन से ही फिल्मों में रुचि आने लगी थी और उनका करियर कुछ 40 सालों तक चला था, जिसमें उन्होंने 70 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। चलिए तो फिर नूतन जी की जिंदगी के सभी पहलुओं के बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन पहले आइए सुनते हैं उनकी फिल्म मिलन से वो गाना जो मुकेश जी के साथ गाया हुआ लता जी का पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है। वैसे जनरली गाने का कॉन्सेप्ट फिल्म के डायरेक्टर अपने लिरिसिस्ट को समझाते हैं, लेकिन इस सॉन्ग के लिरिक्स का आइडिया लिरिसिस्ट आनंद बख्शी जी को म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। मैं बात कर रही हूँ सावन का महीना गाने के बारे में। सुनिए, ये बहुत ही प्यारा गाना है और सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो मेरे यानी रुचि के साथ। सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। पवन करे शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना छे मोर। के आगे चले ना कोई जोर। जिया रे झूमे से जैसे बनमाना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जिया रे झूमे से जैसे बनमाना छे मोर।
भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। तुम गुलाब का क्या जवाब आपका, जो अदा है वो बहार है। आज दिल की बेकली आ गई जुबान पर, बात ये है तुमसे प्यार है। दिल तुम्ही को दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। चाहे तुम मिटाना पर न तुम गिराना, आंसू की तरह निगाह से। प्यार की ऊंचाई, इश्क की गहराई, पूछ लो हमारी आह से। आसमां छू लिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। इस हसीन उतार पे हम न बैठे हार के, साया बन के साथ हम चले। आज मेरे संग तू, गूंजे दिल की आरज़ू, तुझसे मेरी आंख जब मिले। जाने क्या कर दिया रे, प्यार का राग सुनो रे। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। नूतन जी के करियर की शुरुआत वैसे तो उन्होंने 14 साल की उम्र में 1950 की फिल्म हमारी बेटी से की थी, जिसकी डायरेक्टर उनकी माँ शोभना समर्थ जी ही थी। लेकिन उन्हें उनका पहला ब्रेक मिला था सीमा फिल्म के साथ, जिसके लिए उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। और उसके बाद तो उन्होंने एक रिकॉर्ड ही बना लिया था ऑफ विनिंग 5 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स एट फिल्म फेयर। वैसे नूतन जी ने 1952 में मिस इंडिया का खिताब भी जीता था, और उनके पास एक सेक्रेटेरियल डिग्री भी थी जो उन्होंने स्विट्जरलैंड में ली थी जब वो अपनी स्कूलिंग कर रही थी वहाँ पर। क्या आपको पता है वैसे उन्हें स्विट्जरलैंड उनकी माँ ने भेजा क्यों था? नूतन जी करीब 17 साल की रही होंगी और उनका करियर भी अच्छा खासा ही चल रहा था, लेकिन नूतन जी गलत कारणों के कारण सुर्खियों में आ रही थी। आज की तारीख में हम जिसे बॉडी शेमिंग के नाम से जानते हैं, उस ज़माने में इस तरह की अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ को लेकर के। लोगों ने नूतन जी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पतली थी। मीडिया वाले अलग अलग किस्म के ताने कसते थे नूतन जी के लुक्स पर, कहते थे कि वो एक प्रॉपर हीरोइन मटेरियल नहीं है। ये सब कुछ सुनने के बाद नूतन जी की माँ को लगा कि नूतन जी की कहीं दिमागी हालत ना बिगड़ जाए, उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने नूतन जी को एक ब्रेक देने के लिए उन्हें स्विट्ज़रलैंड भेज दिया था। वैसे अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते के बारे में नूतन जी का कहना था कि उनकी माँ और पिता जब अलग हो चुके थे तब वो अपने पिता से ज़्यादा मिल ही नहीं पाती थी, और उनके पिता के निधन के कुछ महीनों पहले ही उनके पिता के करीब आने का उनको मौका मिला था।
इस बात का पछतावा उन्हें हमेशा रहा कि वो उनके साथ ज़्यादा समय बिता ही नहीं पाई और वैसी बेटी नहीं बन सकी जैसी वो बनना चाहती थी। वैसे कि आप जानते हैं, नूतन जी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग रखा। इस कदर कि उनके पति रजनीश बहल जी को भी लंबे समय तक इस बात की खबर नहीं थी कि वो एक प्रसिद्ध अदाकारा, एक फेमस एक्ट्रेस हैं। आखिर कैसे हुई उन दोनों की मुलाकात और बाद में कैसे पता चला रजनीश जी को कि नूतन जी एक एक्ट्रेस है, सब बताऊंगी आपको। लेकिन फिलहाल आइए सुनते हैं मेरे सारेगामा कारवां से दिल्ली का ठग फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले जी की आवाज में ये अगला गाना। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कि क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, सितारों की महफिल ने करके इशारा, कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बत जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, कसम है तुम्हें तुम अगर मुझसे रूठे, रहे सांस जब तक ये बंधन न टूटे। तुम्हें दिल दिया है, ये वादा किया है, सनम मैं तुम्हारी रहूंगी सदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सके और एंजॉय कर सके। निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना। कोई
ये नशीली आंखें मलमल के, दिल कैसे बने न दीवाना। क्षमा करे है इशारे जब जल जल के, कहो क्या करे परवाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना। तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना। ओहो निगाहें मस्ताना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमा के गले से लग जाना। जले चाँद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना। तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना। ओहो निगाहें मस्ताना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना। चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है ज़माना। बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना। चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है ज़माना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना। तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना। ओहो निगाहें मस्ताना। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। आज आप नूतन जी के सभी हिट गाने मेरे सारेगामा कारवां पर सुन रहे हैं। आप अपने कारवां पर भी ये गाने सुन सकते हैं। नूतन जी की प्लेलिस्ट लगाइए और जब आपका मन करे तब ये गाने सुनिए और यादों में खो जाइए। नूतन जी ने 1959 में लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल जी से शादी की थी। नूतन जी अपनी पर्सनल लाइफ ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि इट वुड लूज इट्स चार्म। और जिस दिन नूतन जी और रजनीश जी मिले थे, उन्हें पता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इससे पहले रजनीश जी ने सोच के रखा था कि वो शादी करेंगे ही नहीं। कुछ करीब 32 साल के हो चुके थे वो। लेकिन फिर जब वो नूतन जी से मिले, पहली बार उन्होंने नूतन जी को देखा, तो ये फैसला कर लिया कि भाई अगर शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा, वरना नहीं करूँगा। एक दूसरे के लिए उनका प्यार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। फिर उनकी कोर्टशिप भी लंबे समय तक चली थी। लेकिन जब उन्होंने आखिरकार शादी कर ली, तब वो हर समय साथ रहते थे। फिर भी रजनीश जी उनकी पॉपुलैरिटी से अनजान थे। इमेजिन, शादी कर ली थी लेकिन ये नहीं पता था उन्हें कि नूतन जी एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। वो सिर्फ ये जानते थे कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इस लड़की का तो पूरा देश दीवाना है। आखिर कैसे पता चला फिर रजनीश जी को कि उनकी पत्नी जो है वो एक बहुत ही फेमस पॉपुलर सुपरस्टार एक्ट्रेस है? बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। लेकिन उसके पहले सुनाती हूँ आपको नूतन जी का अगला हिट गाना फ्रॉम द फिल्म सरस्वती चंद्र। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है ये गाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये
मुस्काना चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाए अगर दिल दीवाना, चंदन सा बदन, चंचल चितवन। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। नजर से नजरों की दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से नजरों की दिल से ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से बंधनों में
चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे, आकाश में हो रहे हैं ये कैसे इशारे। क्या देख कर आज है इतने खुश चांद तारे। क्यों तुम पर आए दिल में समाए, दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे दिल की नजर से। कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ रुचि आपके साथ। नूतन जी के पति रजनीश जी के बारे में हम ये बात कर रहे थे कि शादी के बाद भी उनको ये पता नहीं था कि उनकी बीवी एक फेमस एक्ट्रेस है। आखिर ऐसा हुआ कैसे था? क्योंकि रजनीश जी ने शादी से पहले सिर्फ 2 फिल्में, पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 हिंदी फिल्में देखी थी। एक थी याहूदी की बेटी जो उन्होंने अपने पिता के साथ देखी थी, और दूसरी थी मदर इंडिया जो उन्होंने अपने ऑफिसर फ्रेंड्स के साथ देखी थी। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन का अधिकतर समय समुंदर के पास ही बिताया था, क्योंकि 1943 से 52 तक वो ब्रिटिश नेवी में थे, और इसीलिए फिल्मों की जानकारी, फिल्मी सितारों के फैंस के क्रेज़ के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अब हुआ कुछ ऐसा कि शादी के बाद, वैसे तो नूतन जी ने अपने फिल्मों वगैरह के करियर से ब्रेक ले लिया था, लेकिन यूं ही टाइम पास के लिए दोनों एक फिल्म देखने के लिए गए थे। एक ऐसी ही आम सी फिल्म थी। रजनीश जी ने सोचा चलिए बीवी को एक मूवी दिखा करके ले आता हूँ। नूतन जी भी मान गए। लेकिन जैसे ही ये लोग थिएटर की तरफ गए, तब कुछ लोग थे जिन्होंने नूतन जी को पहचानना शुरू कर दिया। नूतन जी के पास आने लगे, हल्ला गुल्ला सा होने लग गया था आसपास, और ये देख करके रजनीश जी काफ़ी शॉक हो गए। नूतन जी भी थोड़ा डर गई थी कि अब तो मेरे पति को पता चल जाएगा कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, जाने कैसे रिएक्ट करेंगे ये। लेकिन जब रजनीश जी को पता चला कि उनकी बीवी ने कितना बेहतरीन काम किया हुआ है, तो उन्हें बड़ा गर्व महसूस हुआ, और उसके बाद उन्होंने नूतन जी को कहा कि मुझे अपनी सारी फिल्में दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी खूबसूरत बीवी कितना खूबसूरत काम कर सकती है। आई थिंक जो रिलेशनशिप रजनीश जी और नूतन जी के बीच में था, वो शायद ही लोगों को मिल पाता है। वैसे नूतन जी की एक आदत बहुत पसंद थी रजनीश जी को, बताऊंगी इसके बारे में कुछ ही देर के बाद। लेकिन फिलहाल नूतन जी की फिल्म सौदागर से लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये अगला गाना सुना रही हूँ आपको। सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। तेरा मेरा साथ
आज के शो के सभी गाने आप सारे गामा कारवां से सुन रहे हैं। सारे गामा कारवां, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। तेरे आंगन की
कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि कैसे नूतन जी के पति रजनीश जी को इनकी शादी के बाद पता चला था कि नूतन जी कितनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उसके बाद वो इनकी एक्टिंग के तो फ़ैन हो ही गए थे, लेकिन एक्टिंग वगैरह या फिल्मी करियर के बारे में जानने से पहले भी रजनीश जी नूतन जी की एक आदत के फ़ैन थे, और वो था नूतन जी का ह्यूमर। रजनीश जी का मानना था कि नूतन जी बड़ी मजाकिया हैं और फ्रिवलस नेचर की हैं, इन अ पॉजिटिव सेंस, यस। जब कभी वो उनके साथ फिल्में देखने नहीं जा पाते थे तब नूतन जी खुद ही अकेले थिएटर चली जाती थी फिल्म देखने के लिए। और क्या आपको पता है, बगैर किसी बुर्के के या भेस बदले हुए वो जाती थी फिल्में देखने, फिर भी उन्हें कोई नहीं पहचान पाता था। नूतन जी ये कहती थी कि मैं एक्टर हूँ, और अगर मैं एक्टिंग करके लोगों को ये विश्वास ना दिला सकूं कि मैं कोई और हूं और नूतन नहीं हूं, तो मैं किस काम की एक्ट्रेस। क्या आपको पता है, वो अपने चलने का तरीका, बात करने का ढंग, चेहरे के एक्सप्रेशंस, ये सब बदल लेती थी, और सिर्फ इतना करने से ही लोगों को ये नहीं एहसास होता था कि ये खुद नूतन जी हैं। आई थिंक सिर्फ इस एक इंसिडेंट से हम ये पहचान सकते हैं कि नूतन जी कितनी उम्दा कलाकार रही होंगी। नूतन जी को ऐसी सारी चीज़ें करने में काफ़ी खुशी मिलती थी और लोग उन्हें नोटिस भी नहीं करते थे। वैसे एक्टिंग के अलावा क्या आपको पता है, उन्हें सिंगिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। इनफैक्ट उन्होंने सिंगिंग में फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली थी और कुछ गाने भी गाए थे। वैसे नूतन जी की ज़िंदगी में एक मलाल ज़रूर था कि उनका रिलेशनशिप उनके पेरेंट्स के साथ में ठीक नहीं रहा। मैंने आपको बताया था कि उनके पिता के साथ तो उन्हें समय ही नहीं मिला, और माँ के साथ उनका रिश्ता कभी अच्छा रहा ही नहीं। लेकिन इसी को ठीक करते हुए उन्होंने चाहा था कि वो अपने बेटे के साथ अपना रिश्ता हमेशा अच्छा रखें, और ऐसा ही कुछ हुआ। मोनीश बहल जो कि नूतन जी के बेटे हैं, डे 1 से वो मोनीश बहल जी की सपोर्ट सिस्टम रही हैं। क्या आपको पता है, नूतन जी का बस एक सपना था कि वो अपने बेटे की फिल्म देख लें, उसको बॉलीवुड में सेटल्ड देख लें, और उसके बाद में जो होना है हो जाए। नूतन जी की तबीयत ख़राब होने लगी थी, लेकिन थैंकफुली उन्होंने अपने बेटे की फिल्म मैंने प्यार किया देखी थी, और उसके बाद में वो नहीं रही थी। फिलहाल नूतन जी को याद करते हुए सुनाते हैं आपको उनकी फिल्म बंदिनी से लता मंगेशकर जी की आवाज़ में अगला गाना। सुनते रहिए कारवा क्लासिक्स रेडियो शो, मेरे यानी रुचि के साथ। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। देखी सांवली सूरत ये नैना जुड़ाए, देखी सांवली सूरत तेरी छब देखी जब से
इस कारवा क्लासिक रेडियो शो को आप एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में, कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है।
हुई जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा। ईद हो या के ना हो मेरे लिए ईद हुई, ईद हो या के ना हो मेरे लिए ईद हुई। वो जलवा जो चलती है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। नीरे गा गरे गा नीरे मम्मा गम नीरे गा गरे गा नी गरे रे गा मम्मा मदने ससने नि दा दा पा गरे सोनी दा पा गरे नी दा पा गरे सोनी रे गा। मुलाकात खास हुई पैगाम दीजिए कि छुप छुप के आने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।